जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आप सभी को पता है कि कल पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव साहब और हमारी सेना के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहित वाधवा साहब, उनकी एक कॉन्फ्रेंस होती है। हालांकि उसमें और भी अधिकारी शामिल थे। उनकी कॉन्फ्रेंस होती है और कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें हुई हैं वो शायद आप लोगों ने सुन लिया होगा, नहीं तो आगे मैं आपको सुना दूंगा। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि भाई, मैं तो किसी भी एंगल से उस कॉन्फ्रेंस से संतुष्ट नहीं हूँ। आज तक जो हमारी सेना ने स्टैंड लेना चाहिए था, अदरवाइज वो स्टैंड नहीं लिया गया। और अब जबकि ये मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंचा है, जहां जजिस्ट संदीप मोदगल जी ने साफ साफ कह दिया है कि भैया, हम इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करना चाहते हैं। मेरे ये चीज समझ में नहीं आती कि जब एक जज साहब न्याय देना चाहते हैं तो आज हमारी आर्मी कमांडर साहब कॉन्फ्रेंस करके ये क्यों कह रहे हैं कि भैया, पुलिस जो न्याय कर रही है हम उससे संतुष्ट हैं और कंटिन्यू जो ये इंक्वायरी एसआईटी की है ये कराई जाए, हम इसमें मतलब सहमत हैं। जबकि दूसरी तरफ हाई कोर्ट के जज संदीप मोदगल जी ये कह चुके हैं कि भैया, जो पुलिस ने काम किया है वो घटिया है। जज साहब की, हालांकि मैंने बता दिया था कि ये मुद्दा एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। हमारे देश के साथ साथ विदेशों तक ये बातें गई है कि इंडियन आर्मी का एक सर्विंग कर्नल उन्हीं की पुलिस के द्वारा पीटा गया। दुर्भाग्य की बात है ये। और सबसे बड़ी, जज साहब ने जब ये चीजें कही कि यार, ये पुलिस वाले अगर जज साहब को आई कार्ड दिखाने के बाद मार रहे हैं तो ये ड्यूटी करने लायक है क्या? आम आदमी के प्रति इनका क्या बर्ताव होगा, ये किसी से छिपा नहीं है। यहां तक कि वो जो एक शब्द बोल रहे थे ना, वो शब्द अपने आप में एक पंजाब पुलिस का वो शब्द, और उस शब्द की अगर कोई वैल्यू रखता है या उस शब्द के ऊपर कोई कोड करता है तो वो सबसे बड़ा क्रिमिनल है। जो कि वो लोग बार बार कह रहे थे कि जी, हमें पता नहीं था कि ये कर्नल है। मतलब आप लोगों को पता नहीं था ये कर्नल है। अगर वो आम आदमी या कोई सेना का सिपाही होता, सूबेदार होता, कोई छोटी रैंक का होता तो मतलब मारते। इस शब्द में डायरेक्ट ही वो कोड कर रहे हैं इस चीज को कि हमें पता नहीं था। मतलब पता नहीं था, इसका मतलब आप बाकियों को मारते हो। ये चीजें उन्होंने इस शब्द में खुद ही एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्ट होने के बाद में जज साहब के, मैंने कल ऑलरेडी वीडियो डाल दिया था ये चीजें, कि जज साहब ने कहा है कि भैया, तुमने एफआईआर को डिले किया, उसके बाद में एमएलआर जो रिपोर्ट बननी थी उसमें भी तुमने टाइम लगाया, नहीं दोबारा करो, ठीक नहीं है फलाना, वो भी आप टरकाते रहे। जज साहब ने सीधा कहा है कि जो तुम्हारे अधिकारी बैठे हैं, कहीं ना कहीं किस अधिकारी के कहने पर ये चीजें हुई हैं कि परिवार को घुमाया गया है, एफआईआर नहीं लिखना, एमएलआर को डिले करना, इसका मतलब आपके अधिकारी इन्वॉल्व हैं। मैं मानता हूं उन 12 लोगों ने तो गलती की है। यहां मैं पहले ही कह देता हूं, गौरव यादव जी भी कह रहे हैं, डीजीपी साहब भी कह रहे हैं, हमारे जनरल साहब भी कह रहे हैं कि भैया, ये पुलिस वर्सेज आर्मी नहीं है। तो हम लोग भी नहीं कह रहे कि ये पुलिस वर्सेज आर्मी है। ये है उन 12 लोगों ने जो वर्दी पहनकर घटिया काम कर रहे हैं, ये मामला उनके खिलाफ है। और मैं इस मामले को लगातार उठा रहा हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि भैया, कर्नल बाठ हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन उन्होंने इंडियन आर्मी की जो वर्दी पहन रखी है उसके नाते वो मेरे भाई हैं। और उन्हीं के साथ साथ ये प्रहार मैं मानता हूं कि इंडियन आर्मी के ऊपर किया गया है। मैंने पहले भी कहा था कि जनरल द्विवेदी साहब या ये जनरल साहब गए हैं और इन्हें लगता है कि बार बार जो कह रहे हैं कि कर्नल बाठ के ऊपर असॉल्ट हुआ है, नहीं, ये असॉल्ट हुआ है इंडियन आर्मी के ऊपर। बताने के बाद, आई कार्ड दिखाने के बाद
उनको पीटा, आई कार्ड लेके जाना, उनका फ़ोन लेके जाना, मतलब ये दादागिरी है इन पुलिस वालों की। और हम कह रहे हैं कि हमने ये नहीं कहा कि पूरी पंजाब पुलिस को सबक सिखाया जाए, सबक सिखाया जाए उन 12 लोगों को, सबक सिखाया जाए तमाम ऑल इंडिया की उस पुलिस सिस्टम को, जो सिस्टम कहीं ना कहीं बेकार हो चुका है, जिनकी भाषा बेकार हो चुकी है, जो बात बात पर हाथ उठाते हैं, जो बात बात पर लठ मारते हैं। ऐसे अनेकों मामले आए, जगह जगह राजस्थान में पुलिस वालों ने कहा कि हम सेना के बाप हैं, सर्विंग सोल्जर को डंडे मारे। उसके बाद में ग्वालियर में मेजर साहब के डंडे मारे। फिर उड़ीसा में एक कैप्टन साहब और उनकी ब्रिगेडियर की बच्ची को पकड़कर अरेस्ट किया गया। मऊ के अंदर कांड हुआ, केरल के अंदर कांड हुआ। यानी ये फिर कह रहा हूं, ये कोई पंजाब पुलिस बनाम सेना नहीं है, और ना ही ये मामला कोई पुलिस बनाम सेना है। ये मामला है वो वर्दीधारी लोग जो वर्दी पहनकर अपनी ड्यूटी ना करके उस वर्दी के घमंड में लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। बल्कि एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट उनको लोगों से प्यार से सहानुभूति देनी चाहिए, जतानी चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर ऐसे लोग जो सेना के लोगों को मार रहे हैं, ऐसे लोग जो एक कर्नल बताने के बाद उसको भी लात घूंसे से मार रहे हैं और ताकत दिखा रहे हैं, इन सभी के आम लोगों के प्रति इनका क्या व्यवहार रहा होगा, ये आप खुद देख सकते हो। आज आम जन के अंदर जो भय है ना कि भैया पुलिस से दूर रहो, ये तो कर्नल साहब को इन्होंने मार दिया तो हम और आप लोग क्या है। आज हर एक ड्यूटी बैठा वहां जवान सोच रहा है कि भैया अब मैं छुट्टी जाऊंगा तो पुलिस से बच के जाऊं, कहीं मेरी इज्जत ने उतार दे। हर आदमी आज इस मामले में त्रस्त है, और फिर भी हमारे सैन्य अधिकारी किस बात पर सहमति जता रहे हैं कि भैया इनकी एसआईटी गठित है। और हालांकि उन्होंने बात तो सही कही है, बात तो ठीक कही है कि भैया हम चाहते हैं सख्त कार्रवाई हो, न्याय मिले और कोई मतलब ठोस निर्णय हो और दोबारा ऐसी चीजें नहीं हो। बहुत बढ़िया कही बात तो, लेकिन आपको आज इन पर विश्वास कैसे हो रहा है? आपको बता दूं कि ये 13-14 की रात को मामला घटित होता है, 15 तारीख को वीडियो वायरल होते हैं। खुद हमारे जनरल साहब इसमें कह रहे हैं कि हाँ 15 तारीख को हमें पता चला। जब आपको 15 तारीख को पता चला और आपके कहने के बावजूद इन लोगों ने जो जो नाटक करे, आप कैसे भूल गए? इन लोगों ने आपकी 15 तारीख के बताने के बाद, कमांडर साहब के, जेओसी साहब के बताने के, बिस्ट साहब ने बताने के बाद इन्होंने एक नाटक किया कि जी हमने एक एफआईआर लिख ली है, 12 बंदों को सस्पेंड कर दिया है, जिसमें खुद एसएसपी नानक जी की स्पीच है, लंबी चौड़ी स्पीच, जिसमें उन्होंने ये चीज़ें कोट की हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हमने कर दिया है। जबकि परिवार को और बाकी जो बैठे हैं नॉलेजदारी लोग, हमें तो कोई खास नॉलेज नहीं है, लेकिन बहुत लोग बैठे हैं जो बाल की खाल निकालते हैं, उन्होंने बताइए भैया एफआईआर तो कर ली लेकिन उसमें नाम नहीं है, दूसरे सस्पेंड करने वालों के नाम नहीं है। पता चला कि जो ढाबे वाले से, क्योंकि ये पहले ही मैनिपुलेट कर रहे थे कि ढाबे वाले से एक बयान दिला दिया गया कि साहब तो दारू पी रहे थे, लड़की छेड़ने तक का मतलब बाप बेटा हैं जिन पर इस तरह के आरोप लगाए गए। मतलब शर्मसार इन्होंने किया। मैं तो फिर कह रहा हूं कि ये पंजाब पुलिस की वर्दी को शर्मसार करने वाले लोगों को नहीं बचाया जाना चाहिए था, और अब जिसने बचाया उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे जितने भी एसपी, एसएसपी, डीजी बैठे हैं उन्हें ये पता चले, ये सबक मिले उनको। और ये चीज़ें कोर्ट ने भी कही है। मैं बार बार इसलिए जजिस्ट संदीप मोदगल जी के बयानों की चर्चा कर रहा हूं कि उन्होंने कहा है कि हम इस मामले को क्यों ना सीबीआई को भेजें, सरकार क्यों सो रही थी। मैं ये पूछना चाहता हूं हमारे जनरल साहब से। मुझे बाकियों से तो मैं लड़ाई लड़ी रहा हूं, लड़ी लेंगे। ये मामला मैंने कह दिया है कि कोर्ट में जा चुका है। हालांकि आगे इसमें क्या खेल होगा मैं आपको बता देता हूं कि अब अगर सेना आकर ये कहती है कि हम इनकी एसआईटी से संतुष्ट हैं, क्यों नहीं आपने ये कहा कि हमारे भी एक ब्रिगेडियर या एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब या मेजर जनरल साहब इस इंक्वायरी का हिस्सा रहेंगे और वो मॉनिटर करेंगे। आपने क्यों नहीं कहा ये चीज़ें? आप इस चीज़ का जवाब दें हमारे कमांडर साहब। आपने नहीं कहा, आपने इनकी इंक्वायरी पर किस तरह विश्वास किया, समझ में नहीं आता हमारे को तो। फिर मैं जो बीच में बातें रह गई थी, पहले तो मैं ये थोड़ा सा कोट कर दूं यहाँ की। अब जब
इन्होंने सहमति जता दी तो अपने उसको कर्नल बाद साहब को ये एग्री करेंगे कि यू आर विड्रॉल यूर कोर्ट केस एंड एसआईटी पर आप वो रहो, तो उनको मजबूरी में आने वाले समय में ये हो सकता है कोर्ट केस वापस हट लेना पड़े। जब वापस ले लोगे तो जज साहब क्या करेंगे? जज साहब ने तो सीधा कहा है, जब उनकी पुलिस ने वहां चीजें पेश की ना कि जी इन्होंने भी हमारे उसको हेड कांस्टेबल को और एक इंस्पेक्टर को मारा, तो जज साहब ने कहा भाई ये लाओ एमएलआर लाओ उनकी, अगर मारा तो इनके खिलाफ रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी वो लेके आओ, मेडिकल रिपोर्ट दिखाओ, चोट दिखाओ। तो इनके पास तो कोई जवाब ही नहीं था। इसलिए जज साहब को सीधा सीधा है कि भैया तुम लोगों ने और तुम्हारे अधिकारियों ने इन चीज़ों को गुमराह किया है, परिवार को घुमाया है, और जो तुम्हारी एसआईटी में है तुम्हारे ही अधिकारी हैं, पंजाब पुलिस के ही हैं, वो कोई बाहर का नहीं है। आप उन पर कैसे विश्वास करोगे कि वो अपने डिपार्टमेंट में अपने ही हाथ से कैसे उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई कर देंगे जो अब तक नहीं कर रहे थे। 15 तारीख को सेना को पता चला। मैं फिर कह रहा हूं कि जज साहब संदीप मुदगल जी कह रहे हैं कि मुझे विश्वास नहीं है कि वो डिपार्टमेंट में बैठे लोग काम करेंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये सीबीआई के हैंडओवर हो। उन्होंने पंजाब पुलिस को, पंजाब गवर्नमेंट को फटकार लगाया है। यहां तक कि वो जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं पंजाब के, जो खुद कभी किसी जमाने में संसद में दारू पीकर टल्ली घूमते थे, श्रीमान जी 13-14 की रात को घटना होती है और इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है जिसकी आपके एसएसपी, आज आपके डीजी, आईजी सब कह रहे हैं कि गलत हुआ है। आपकी संसद में ऑलरेडी एक विपक्ष के नेता प्रताप सिंह जी ने ये बाजवा ने ये मुद्दा उठाया, तब तक क्या आपके पास पहुंचा नहीं। आपने 30 तारीख को परिवार को मिलने का समय दिया है। हद हो गई। 15 दिन तारीख को 13-14 को मामला होता है और आप 15-20 दिन परिवार को मिलने का समय दे रहे हो। इतना कितना बिजी हो। मैं आपके कारनामे जो जनता कहती है फिर कहोगे कि पता नहीं क्या क्या आप कर रहे हो। मैं उन आपके पर्सनल मुद्दों पर नहीं बोलना चाहता, लेकिन एज ए मुख्यमंत्री के नाते इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद परिवार चक्कर लगा रहा है और आपने 30 तारीख के बाद में समय दिया है। आपने इस मसले को उसी समय हैंडल करना चाहिए था। ऐसे मसले पर खुद परिवार के पास कॉल करना चाहिए था कि भैया आ जाओ, और उन सभी इन ऐसे लोगों को बुलाकर वहीं की वहीं ये चीज़ें सेटल होनी चाहिए थी। जो आज ये लोग जोड़ रहे हैं ना, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर जोड़ रहे हैं, जी थप्पड़ खा लेंगे, फलाना खा लेंगे, उसी से हम सेटल हो सकता था अगर चीफ मिनिस्टर साहब एक्टिव होते हैं। ये आज जो डीजीपी साहब जिनके पास हमारे एक कर्नल साहब मिलने गए थे, आप सभी को पता है, जो भी राज्यपाल, जो हमारे एक ब्रिगेडियर साहब राज्यपाल हैं, उन्होंने इनको बताया, तब जाकर इन्होंने डीजीपी ने टाइम दिया था, तब ये बोल रहे थे मुझे अभी पता नहीं इस मामले का। इतने बड़े इंसिडेंट में सब चुप बैठे थे, आज निकल कर बाहर आ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर को चाहिए था कि इनको बुलाना, लेकिन अब 30 तारीख का टाइम दे रखा है, और जब अब मामला कोर्ट में पहुंच गया और जब हो रहा है ना कि सीबीआई में जाएगा, तब सब जग गए। तब इन्होंने कहां से अप्रोच मारा है सेना को, और सेना की ये कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है कितने दिन बाद? 10 दिन बाद, जबकि कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया उसके बाद। तो ये किसने लाइजन मारा है, कैसे मारा है, अभी तक कहां से इनपुट आएगा वो तो हम निकाल ही लेंगे। हमारे भी बहुत से बंदे बैठे हुए हैं। हालांकि मैंने कल ही एक वीडियो में बोल दिया था, आपने सबने सुन लिया होगा, और उससे पहले भी ये कई लोगों से मेरी जो बात चल रही थी कि ये कहीं ना कहीं प्लान बना रहे हैं। और मैंने कल के वीडियो में एक चीज़ कही थी, वो मेरा खुद का स्टेटमेंट के साथ साथ सेना का भी था। मैंने बता दिया था कि हम भी नहीं चाहते कि इन बंदों की नौकरी जाए। ये कोई हमारे दुश्मन नहीं है, ना ही कोर्ट चाहता, ना ही सीबीआई चाहती, और सेना तो हमारी चाहती नहीं। मैंने शुरू वाले दिन ही कहा था, आपको याद होगा मेरा फर्स्ट वीडियो था कि हमारी सेना के अधिकारी तो इतने मतलब रॉयल हैं, उनको रॉयल कहो या आज के ज़माने में बिल्कुल भोड़ा कहो, कि वो तो चाहते नहीं कि किसी की नौकरी जाए, कि ठीक है इनको हाथ पैर जोड़ कर माफ़ कर दो। लेकिन कब तक बर्दाश्त करेंगे? ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं होता, इसी वजह से मामले बढ़ते आ रहे हैं। एक सिपाही को पीटते पीटते आज ये सेना के कर्नल तक पहुंच गए। हमारी मतलब उस सादगी को, हमारी रॉयल्टी को, कि भैया हमारा काम दुश्मनों से लड़ना है, हम अंदर इंटरफेयर ना करें। हमारी इस रॉयल्टी को और इस सादगी को और हमारी चुप्पी को इन्होंने
तोड़ते तोड़ते आज हमारे सिर पर मूंद दिया। और फिर भी हमारे सेना अधिकारी आज भी डिसिप्लिन में, और डिसिप्लिन के साथ साथ कि ठीक है यार किसी के पेट पे लात न मारो। अरे साहब जी इतने भोले मत बनो। जब बात यहाँ तक आ गई कि वो सिर पर चढ़कर मूत रहे हैं, कर्नल तक को मारकर आज अगर इनको छोड़ दिया गया तो भविष्य में किसी ब्रिगेडियर साहब, मेजर जनरल साहब या लेफ्टिनेंट जनरल साहब हो सकता है आपको भी डर लेंगे। क्योंकि हर आदमी को छुट्टी जाना है, हर आदमी छुट्टी में कहीं बाहर भी जाता है, घूमने भी जाता है, और बहुत सी चीज़ें भी होती हैं। कोई भी एरा गहरा नत्थु खेरा मार देगा थप्पड़, बोला जी बाद में पैर पकड़ लेंगे। और सेना तो कुछ करती नहीं है। लोगों को ये एक चीज़ें हो चुकी हैं कि सेना कुछ करती नहीं है। इसीलिए हमारे जितने भी सीनियर अधिकारी हैं पुराने, उनके लगातार वीडियो ऑडियो आ रहे हैं कि एक्शन लेना चाहिए जनरल द्विवेदी साहब को, कमांडर साहब को। ये कमांडर साहब, जेओसी साहब या लेफ्टिनेंट जनरल साहब तो हो सकता है अगले रैंक की सोच रहे होंगे, लेकिन जैसे आज एक वीडियो डाला मैंने कहा ना कि जनरल द्विवेदी तो जनरल रैंक से ही रिटायर्ड होंगे, उन्हें कोई डिमोशन नहीं कर सकता। अब इसके आगे अगर उनके दिमाग में एक सीडीएस का जो सीट बना दी गई वो आ रहा है, या फिर एमपी एमएलए का ख्वाब आ रहा है, तो साहब ये जो वर्दी है ना, पूरा देश और हम लोगों की जान है। और जब हमारी जान पर कुछ आ गया तो फिर नहीं देखना चाहिए अगला रैंक या पिछला रैंक। डिसिप्लिन होना तो ये चाहिए था, टिट फॉर टैट उनकी कार्रवाई, और कार्रवाई के बाद में भी उन पर केस बनता और इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करते। या फिर पंजाब पुलिस को समय पर एक्शन लेना चाहिए था। इन लोगों को भैया उसी टाइम सस्पेंड और इनको जेल का रास्ता दिखाना चाहिए था। कम से कम 6 महीने अगर ये जेल काट के आते, मैं कह देता ठीक है, बाद में इनकी से नौकरी याद दे देते। हम नहीं चाहते कि इनका परिवार रोड पे आए, ये भी हमारे भाई हैं। लेकिन एक सबक मिलता, पूरे देश में जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, थप्पड़ डंडे, जैसे कल परसों एक दरोगा ने बिहार में कह दिया, छुट्टी आए उसको बंदे को जिसका अभी तक गाड़ी सीज है, उसका फ़ोन सीज है, और वो उसको कह रहा है कि ये तेरा फौज फाज बॉर्डर पे चलाना, यहाँ सबका बाप थाना है। क्यों? उन्हें पता है कि यही चीज़ें हो रही हैं। और आम जवान बेचारा कोर्ट तक नहीं जा पाता। क्यों? एक दो थप्पड़ खाए, अधिकारियों को बताए तो बोले अरे यार छोड़े ना, सेटल करके आ जा। वो छोड़े ना, सेटल करके आ जा। सीओ साहब आप तक पहुंच गया। इन्होंने भी एक बटालियन कमांड की है और अभी हेडक्वार्टर में बैठे हैं। कर्नल ब्रिगेडियर बनेंगे, हो सकता है जनरल तक जाएं। भगवान मैं तो चाहता हूँ ये जनरल तक जाएं, लेकिन इनके दिलो दिमाग में क्या चीज़ें निकलेंगी। काश उसी समय रोक लिए होते, नौबत नहीं आती। आज नहीं रोकोगे तो नौबत अगले रैंक पर आ जाएगी। मैं आज उनके परिवार से, कर्नल बाद साहब की वाइफ से कोशिश कर रहा हूँ, मेरे अभी तक संपर्क नहीं हुआ है। उनका क्या वे है, क्योंकि अब सीधी सीधी बात मोटी मोटी में घूम फिर कर फिर वीडियो लंबा हो जाता है, फिर बोलते हैं सर आप तो बहुत लंबा करते हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अब जो डायरेक्शन में केस जा रहा है, कोर्ट के तरफ सीबीआई में जाता है, तो आज सबकी आंख खुलती है। आज पूरे देश में एक मैसेज जाता है, और सीबीआई में जाने का मतलब है इन लोगों का वर्दी के उतरने के साथ साथ इनको जेल। एक सर्विंग कर्नल आर्मी पर्सन को मारना आई कार्ड दिखाने के बावजूद, पहली बात तो किसी भी आम आदमी को मारने का हक नहीं है इस तरह के केस में। जिस तरह का अगर वो नाटक बता भी रहे ना कि जी गाड़ी टेढ़ी थी, मेडी थी, या रखकर शराब पी रहे थे, ऐसे केसों में किसी के ऊपर बल का प्रयोग करना, वो भी बल लात, घूंसे, थप्पड़, डंडे, उनको और उनके बच्चों को मारना कतई सही नहीं है किसी भी कानून से। आम आदमी को भी मारना गलत है, और एक कर्नल को मारना, वो भी एक आर्मी के सर्वेंट को, तो जो धाराएं लगेंगी उसमें जेल जाएंगे लोग, और साथ में इनको बचाने वाले। और मैं कह रहा हूं कि मैंने एक चीज़ शुरू वाले दिन ही कही थी कि आई कार्ड और उनका मोबाइल ले जाना कहीं ना कहीं शक के दायरे में जाता है कि इन लोगों के कनेक्शन कहीं बाहर हो सकते हैं। अगर इन लोगों ने यहाँ तक ही गलती की है तो इनको मैं चाहता हूँ कि इनकी सस्पेंड के साथ साथ कम से कम मिनिमम 6 महीने ये जेल में जाएं, ताकि इनको अक्ल आए। मैं भी नहीं चाहता कि भी इनकी नौकरी जाए फलाना, लेकिन ये मैसेज ऑल इंडिया में जाए। और अगर आई कार्ड के साथ छेड़छाड़ हुआ हो, मोबाइल के साथ छेड़छाड़ हुई है, कोई कनेक्शन निकले, तो फिर ऐसे लोगों को परमानेंट
अंदर डालना चाहिए, ये देश के लिए घातक साबित हो सकते हैं। फिर कह रहा हूं, हमारा मकसद है कि ये घटनाएं रुकें। बाकी आप लोग भी अपने अपने मोटे मोटे विचार और कमेंट्स जरूर दें। आज चुप रहोगे तो हो सकता है अगला नंबर आपका हो। आज ये लड़ाई कर्नल बाद साहब की नहीं है। मैंने बार बार कहा था कि ये लड़ाई सेना की रिस्पेक्ट के ऊपर है, सेना की इज्जत के ऊपर है, और सेना के साथ साथ हर एक उस आम आदमी के डर के लिए है ये लड़ाई। आदमी डर रहा है, इतने बड़े अधिकारी को पुलिस मार सकती है तो हमारा क्या होगा। तो प्लीज़ इस पर अपने अपने विचार ज़रूर रखें, वीडियो शेयर करें। जैसे ही कर्नल साहब की फैमिली से संपर्क होता है तो मैं आगे ज़रूर अपडेट दूंगा कि उनका परिवार क्या चाहता है। जो कॉन्फ्रेंस है उसका साफ और सीधा मकसद है कि अब वो कंटिन्यू इसी एंगल पर चलना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये SIT जांच दे देगी, लेकिन मैं लिख कर देता हूँ पुलिस की जो मंशा अभी तक रही है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो चीज़ें जो बीच में छोड़ दिया था कि अगर 15 तारीख को ही सेना को पता चल गया था, उसके बाद झूठी FIR फलाना टिकड़ा करना, फिर जब प्रेशर बढ़ा सोशल मीडिया का, धरने का, तब जाकर इन्होंने बाय नेम FIR लिखी है। फिर एक पहले इन्होंने जो IS उसको म्यूनसिपल जो उसके अधिकारी हैं, परमार जी कौन से, मैं नाम दिमाग से निकल गया, उनको डिटेल किया था, एक अलग से कमेटी बनाई थी, उनको भी दिया गया था कि मजिस्ट्रेट की पावर दी जाती है, जांच करेंगे। फिर 15 दिन की जांच की बजाय फिर दोबारा SIT गठित हुई। अब इसमें सारे के सारे पुलिस अधिकारी इन्वॉल्व हैं। किसी भी एंगल से ये लोग कोई ठोस निर्णय नहीं लेंगे, ये मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि होना है वही है जो भगवान चाहता है। हम तो उस एंगल पर चलते हैं कि वो भगवान है, करेगा वही जो लिखा हुआ है। लेकिन हमें अक्ल, दिमाग और वो दी हुई है, इसलिए हम अन्याय के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। खासकर हमारा ब्लड हमें इजाज़त नहीं देता। हम फौजी हैं, इसके नाते हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र का जो, देश का भला हो वो हम करते हैं, और देश के भले में हम सेना के साथ हैं। सेना अधिकारियों ने जो निर्णय ले लिया ठीक है, और इसी आधार पर कर्नल साहब भी उनकी बात से सहमत होकर हो सकता है वो केस विड्रॉल कर लें। लेकिन विड्रॉल हो तो आगे क्या होगा, इसके ठोस कदम उठाए जाएं। फिर आप हम लोगों को करोगे कि जी आप ऐसे बोलते हो, फलाना बोलते हो, फिर मेरी तो कहानी अलग है, आप सबको पता है। इस केस पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि आज भविष्य में एक घटना पुनरावृत्ति ना हो। बाकी उनकी मैडम का जो अपडेट आ जाएगा, अभी तक कल तक जो बातें थी कि वो केस वापस नहीं लेंगे, वो हाई कोर्ट में अपने स्टैंड पर रहेंगे। लेकिन ये जो प्रेशर पड़ेगा मैं जानता हूँ उसको। पहले भी उड़ीसा में जो चीज़ें हुई और जगह कोई चीज़ें हुई, उधर MP में जब मेजर साहब से मैंने खुद बात किया, साहब क्या कर रहे हो, और ब्रिगेडियर साहब आ गए जी, पुलिस वालों ने पैर पकड़ लिए, मैडम से माफ़ी मांगी है, शेखावत साहब अब तो माफ़ करना ही पड़ेगा। मैंने उस समय भी कहा था ठीक है आपकी मर्जी है, कर दो माफ़। लेकिन उस समय मैंने कहा था कि ये तो माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन जयपुर में पीटकर लोग सस्पेंड तक नहीं हुए, मामला कोर्ट में है। आम आदमी के लिए कोर्ट भी डिले करता है, और ऐसे मसलों पर कोर्ट भी तुरंत एक्शन करता है। इसलिए ज़रूरत है आम आदमी को जगने की। और ये केस का अगर कोई डिसीजन आता है तो हम इस डिसीजन के लिए इसलिए लड़ रहे हैं। बहुत से हमारे साथी की सर आप इतना जोर लगा रहे हो अधिकारियों के लिए फलाना, ये अधिकारियों की नहीं, हम सब की लड़ाई है, आम आदमी की लड़ाई है। आज अगर ये केस फाइल होता है, CBI के लिए मूव होता है और ठोस डिसीजन आता है, तो उस डिसीजन के आधार पर हर जगह हम भी उसकी कॉपी लेकर कोर्ट में खड़े हो सकते हैं कि जी उनके लिए आपने दिया है तो हमारे लिए भी दें। पुलिस ने जो गलत किया है वो एक रास्ता खुल जाएगा, रास्ता खुल सकता है, क्योंकि आज ये मजबूत लोग हैं लड़ाई में और आज हम सब इनके साथ हैं, तो हम रास्ता बना रहे हैं। जो कुछ लोग हैं ना जो बैठे कि रविंद्र फौजी क्या कर रहा है, सब कुछ छोड़ कर ये कर रहा है, मैं भविष्य की सोच के चल रहा हूँ। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम एक फौजी हैं। जब राष्ट्र पर कोई चीज़ें आती हैं कि भाई देश में कोई ऐसी हालात हैं, तो हम सब चीज़ भूल कर देश के साथ होते हैं। जब बात सेना पर आती है तो हमने सब चीज़ें छोड़ दी, सैन्य अधिकारियों के साथ हम स्टैंड पर हैं, क्योंकि हमें यही सिखलाई दी गई है, राष्ट्र सर्वप्रथम। बाकी आगे जो भी अपडेट होगी मैं देता रहूँगा। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।